नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे हमेशा बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं, और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग रहेगी। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं, जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं, और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस रीडिंग की अब शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए कार्ड्स क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। आज का सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया द चैरियट। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। Third card of the day is the Tower, and the fourth card of the day is 7 of Cups. तो दोस्तों, ये रहे आज के चारों कार्ड्स। आई होप आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, इस पूरी रीडिंग की जो ऊर्जा है वो काफ़ी तेज़ और दबाव वाली दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि सामने वाली जो स्थिति है वो अब किसी के नियंत्रण से ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। उनके नियंत्रण में अब ये सिचुएशन नहीं है, यानी आपके अगेंस्ट जो लोग हैं उनके नियंत्रण में कोई ऐसी परिस्थिति अभी तक जो थी वो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, ऐसा यहाँ पे निकल के आ रहा है। और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो भी मामला है, जब से भी ये जब से भी आपके जीवन में चला आ रहा है, चाहे 1 साल से, 2 साल से, या जब से भी ये मैटर आपके जीवन में चला आ रहा है, साफ दिख रहा है कि इसमें एक पर्सन तो है नहीं, एक से ज़्यादा लोग हैं। और यहाँ पर जो एनर्जी है वो यही इशारा कर रही है कि ये आपस में बैठ के कोई जैसे बातचीत हो रही है आपको लेकर, किसी बंद कमरे में, किसी ऐसी जगह जहाँ गुपचुप ये मीटिंग चल रही हुई है, अभी रिसेंटली हुई है ऐसा लग रहा है। और जो चर्चा है उसमें आपका नाम या आपका कोई बहुत इम्पॉर्टेंट कोई ऐसा डिसीजन अगर आपने रिसेंटली लिया है तो उसके बारे में कोई ना कोई यहाँ पर बातचीत हो रही है। कोई ऐसा कदम अगर आपने उठाया है, जाने अनजाने कोई ऐसा डिसीजन लिया है, उससे कोई तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है आपके अगेंस्ट जो लोग हैं उनके प्लान पर। और उन्हें यही लग रहा है कि अगर आप अपनी बात पर ऐसे ही अड़े रहे तो इनकी बनाई हुई जो भी योजना है, जो भी इनके प्लान्स हैं, वो बिगड़ सकती है। इसीलिए अब आपको मनाने, समझाने या किसी तरह राज़ी करने की कोशिश दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी मजबूरी बन गई है कि आपको जैसे तैसे करके मनाया जाए, या एटलीस्ट अगर मना नहीं सकते तो एटलीस्ट आपको इतना कॉन्फिडेंस में लिया जाए बातचीत करके
कि कोई रास्ता निकल सके, ऐसी परिस्थिति बन गई है। देखिए यहाँ पे जो पहला कार्ड आया, द चैरियट का कार्ड आया है, और कहीं ना कहीं ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि अब आपको रोकना आसान नहीं है। ये कार्ड साफ दिखाता है कि आप अपनी दिशा को लेकर पहले से ही ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं, और भी ज़्यादा। आपने शायद बहुत कुछ सहकर ये तय किया है कि अब किसी के दबाव में आकर अपना जो डिसीजन है, अपना जो फ़ैसला है, वो अब आप नहीं बदलने वाले। और ये जो भी लोग हैं आपके अगेंस्ट, सामने वाले जो भी लोग हैं, उनको यही बात सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि उन्हें ये फ़ील हो रहा है कि आपकी इच्छा के बिना इनकी जो गाड़ी है वो आगे नहीं बढ़ेगी। जब तक आप अपनी ओर से कोई पहल नहीं करते, या फिर आप जब तक रेडी नहीं होते, तैयार नहीं होते, तब तक ये जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। आपके अंदर अब एक ऐसी पकड़ है जिसे आसानी से हिलाया नहीं जा सकता है। मतलब पहले शुरुआत में आपके लिए भले ही सब कुछ बहुत चैलेंजिंग रहा हो, लेकिन अब एक ऐसी स्थिति आ चुकी है जहां पर आपका जो पलड़ा है वो भारी हो गया है। और ऐसा होने के कारण, ऐसा होने की वजह से जो आपके अगेंस्ट लोग हैं, अब उनके लिए प्रॉब्लम ये बन गई है कि जब तक इस सिचुएशन में, ये जो भी परिस्थिति है, जब तक आप इसमें अपनी ओर से अग्री नहीं करते हैं कोई टर्म्स कंडीशन, या जब तक आप खुद इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हो सकता, ये जो भी है। और आपकी ओर से तो कम, आपके दुश्मनों की ओर से ज़्यादा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि वो चाहते हैं इस सिचुएशन से निकलना। वो चाहते हैं जल्द से जल्द कुछ ऐसा रास्ता बने कि ये मैटर सॉल्व हो जाए, लेकिन जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हो सकता। इसीलिए आपस में बैठकर अब यही बातचीत हो रही है, यही चर्चा हो रही है कि कैसे आपको बैठ के मनाया जाए, या कैसे कोई ऐसी बात रखी जाए कि आप भी उस पर अग्री कर लो। यहाँ एक और बात साफ दिखाई दे रही है कि आपके ऊपर दबाव डालने की बजाय अब आपको अपने पक्ष में करने की कोशिश हो सकती है इन लोगों के द्वारा। तो हो सकता है आपके पास कोई फ़ोन कॉल आए, या फिर किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपको अप्रोच इनके ज़रिए किया जाए। कोई व्यक्ति आपको मीठी बातों से कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश कर सकता है, मीठी मीठी बातें करके कि चलिए जैसे भी करके सॉल्व कर लेते हैं। कैसे होता है कि जब खुद फंस रहे हैं, आप इनके पास पता है कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये ट्राई कर सकते हैं आपको अप्रोच करने का, मीठा मीठा बोल के आपको कहीं ना कहीं अपने फेवर में करने के लिए ये ट्राई कर सकते हैं। और खुद हो सकता है ना करे तो किसी और के थ्रू करवाएं। कोई फ़ायदा दिखा सकता है, या कोई ये कह सकता है कि आप मान जाइए, आपका भी मतलब इसमें बेनिफिट हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इस तरीके की बातें अलग अलग तरीके से करके आपको कन्विंस करने की कोशिश कहीं ना कहीं की जाएगी आने वाले दिन में। लेकिन कार्ड ये भी है, दिखाता है कि इस बार असली जो ताकत है वो आपके हाथ में है। जैसे अभी तक तो ये डिसाइड कर रहे थे सारे टर्म्स, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि अब वो सारी पावर आपके हाथ में आते हुए नज़र आ रही है। यानी कि डिसीजन क्या होगा, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा। आप डिसाइड करोगे कि कैसे सॉल्व होगा। इसीलिए आप इमोशंस में बहने के बजाय अपनी जो टर्म्स हैं, जो शर्तें हैं, उन शर्तों पर फैसला लेने की स्थिति में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। यानी कि आगे चलकर ऐसी स्थिति बन रही है। अभी तक हो सकता है कहीं ना कहीं इमोशनल एंगल ये लोग बार बार लाकर आपके फ़ैसलों को कई बार इन्होंने प्रभावित किया। बार बार इमोशंस का हवाला देकर इमोशनल ऐसी स्थिति इन लोगों ने क्रिएट की कि आप ना भावुक होकर सही डिसीजन ना ले पाओ पास्ट में। लेकिन अब ऐसा नज़र आ रहा है कि अब वो चीज़ नहीं होने वाली, क्योंकि अब आप ऑलरेडी वो सब कुछ झेल चुके हैं पहले। तो कहीं ना कहीं अब आपको पता है कि अब जो भी डिसीजन आपको लेना है वो इमोशनल होके नहीं लेना है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस बना के डिसीजन को लेना है। प्रैक्टिकल और इमोशनल जो एक बैलेंस है उसको बनाकर अब कोई डिसीजन आपको लेना होगा। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपको राज़ी करने के लिए कुछ ऑफ़र आ सकता है आपके पास, ऐसा ये कार्ड दिखा रहा है। ये कार्ड साफ तौर पर लेन देन और मदद की ऊर्जा को दिखाता है। यानी आपको मनाने के लिए कोई प्रस्ताव, कोई सुविधा, मदद, पैसा, अधिकार या किसी तरह का फ़ायदा सामने रखा जा सकता है। ऐसा लग सकता है कि सामने वाला व्यक्ति अचानक बहुत सहयोगी बन गया है। ऐसा दिखावा वो कर सकते हैं कि चलो भाई हम आपकी हेल्प कर देते हैं, आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मुसीबत है तो कोई नहीं, ये लीजिए हम आपकी मदद कर देते हैं। लेकिन इसके पीछे केवल अच्छाई नहीं है, याद रखिए।
बल्कि अपनी ज़रूरत पूरी करने की मजबूरी भी हो सकती है। यानी इनका खुद कोई ऐसा काम फंस गया है और ये चाहते हैं कि आप इनकी हेल्प करें, तो ये क्या कर सकते हैं कि ये कोई ऐसा आपके सामने ऑफ़र रख सकते हैं, कोई ऐसी बात रख सकते हैं कि चलो ठीक है, हम आपकी हेल्प कर देते हैं। अब वो मदद किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे पैसों के फॉर्म में हो सकती है, या कहीं कोई सिफारिश करनी है, कहीं कोई सुविधा से रिलेटेड हो सकता है। मतलब कुछ ना कुछ आपको ये ऑफ़र कर सकते हैं कि चलो ठीक है, हम आपकी हेल्प कर देते हैं और आप हमारी ये बात मान लो, या चलो आप ऐसे कर लो। इस तरीके से आपके पास अप्रोच आ सकता है। इस कार्ड में एक खास संकेत ये भी है कि शक्ति का जो संतुलन है वो अब बदल रहा है, और जो लोग पहले आपको कुछ देने की स्थिति में खुद को मजबूत समझ रहे थे, अब उन्हें आपकी सहमति की ज़रूरत पड़ रही है। इसीलिए उनकी तरफ से ऐसा हो सकता है कि इस तरीके से आपके पास ऑफ़र आए कि आपके लिए ये अच्छा है, आप इसको ऐसे कर लो, या ऐसे ऐसे हम कर लेते हैं बैठकर, तो हम सबके लिए अच्छा हो जाएगा। मतलब समझाएंगे आपको, बड़ी बड़ी बातें होंगी, ऐसी सब बातें सुनने को मिल सकती हैं आपको। लेकिन आपको ये देखना होगा कि जो आपको ऑफ़र किया जा रहा है, जो भी अपने ओर से आपको दे रहे हैं, उसके बदले आपसे क्या लिया जा रहा है, क्योंकि हर ऑफ़र को ध्यान से समझना ज़रूरी है। हो सकता है यहाँ पर ये चालाकी से भी ऐसा दिखावा करें कि चलो ठीक है, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, या हम चीज़ों को सॉल्व करने में मतलब ऐसा मतलब शो ऑफ़ कर सकते हैं कि चलो ठीक है, ये आपका अच्छा ही चाह रहे हैं। लेकिन चूँकि ये बहुत चालाक व्यक्ति है, पहले भी कहीं न कहीं आपके साथ बहुत बार इन्होंने माइंड गेम्स खेले हैं, तो बहुत सोच समझ कर आपको देखना होगा कि क्या ये ऑफ़र एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ श्योर शॉट नहीं नज़र आ रही है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। यानी यहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि ये जो भी ऑफ़र आपको दिया जा रहा है, या जो भी आपके सामने बात रखी जाएगी, आपका फ़ायदा बता कर के उसमें एक्चुअल में आगे चलकर आपका फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ श्योर शॉट नहीं नज़र आ रहा है। तो बहुत सोच समझ कर आप डिसीज़न लीजिएगा, अगर ऐसा कोई ऑफ़र आपके पास आता है आने वाले दिन में। अब बात करते हैं यहाँ तीसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे द टावर का कार्ड आया है। ये कार्ड साफ दिखा रहा है दोस्तों कि ये जो भी लोग आपके अगेंस्ट हैं, इनकी पूरी जो योजना थी, जो भी इनका प्लान था, जो कुछ भी जिस दम पर, जिस चीज़ के दम पर ये बहुत उड़ रहे थे हवा में, वो पूरी तरीके से हिल चुकी है। कोई बहुत बड़ा झटका इनको लगा है, मैं आपको बता दूं। और ये इस पूरी रीडिंग का सबसे ज़ोरदार कार्ड है, क्योंकि द टावर का कार्ड ये साफ बताता है कि किसी ऐसी बात का सामना हुआ है जिसने इनकी पुरानी सोच या जो भी प्लान इनका था उसको हिला के रख दिया है उसने। और जिस चीज़ को ये पक्का समझकर बैठे थे, किसी चीज़ को ये देख रहे थे, इनको ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ तो हमेशा रहेगा, ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल पक्का समझ कर बैठे थे, उसमें अचानक दरार आई है। जिस फाउंडेशन को ये बहुत स्ट्रांग समझ रहे थे ना, उसमें दरार आ चुकी है। और इसी वजह से अब कहीं ना कहीं ये घबराए हुए हैं, घबराहट साफ दिखाई दे रही है इनके अंदर की। ये जो एक घबराहट है ये बढ़ चुकी है, इनफैक्ट मैं कहूँगा। और मीटिंग जो हो रही है उसमें ये भावना कहीं ना कहीं बन सकती है कि अगर इसे नहीं मनाया तो मामला हाथ से निकल जाएगा। कुछ इस तरीके की बात आपको लेकर मीटिंग्स में हो रही हैं। ये कार्ड किसी अचानक खुलासे, सच सामने आने या किसी योजना के बिखरने की तरफ भी इशारा कर रहा है। यानी जो लोग पहले बहुत आत्मविश्वास में थे, अब उन्हें अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। इसीलिए आपको लेकर इनकी जो बेचैनी है वो बढ़ी हुई है, इस समय साफ दिखाई दे रहा है। इस समय बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर, और ये शायद ये समझ चुके हैं कि आपको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना आसान नहीं होगा इनके लिए। अब कहीं ना कहीं इन्हें उसी व्यक्ति से बात करनी पड़ रही है जिसे ये पहले अपनी योजना का सिर्फ एक हिस्सा समझ रहे थे। अब कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, और जब तक आप नहीं इन्वॉल्व होंगे ये जो भी मैटर है, तब तक इनका आगे कल्याण नहीं हो सकता, तब तक ये मैटर भी सॉल्व नहीं हो सकता, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे फोर्थ कार्ड आया है दोस्तों, 7 ऑफ कप्स का। ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि बहुत सारे तरीके आजमाए जाएंगे। ये कार्ड इस चीज़ को दिखा रहा है। 7 ऑफ कप्स बताता है कि आपके सामने एक से ज़्यादा बातें या रास्ते रखे जा सकते हैं, मतलब कई सारे ऑप्शन आपके सामने रखे जा सकते हैं। कोई आपको एक वादा दे करेगा, कोई हो सकता है प्रॉमिस भी आपसे ये करें, दूसरा कोई दूसरा विकल्प दिखाएगा, और तीसरा व्यक्ति भावनात्मक बात करके आपको मनाने की कोशिश कर सकता है। तो ये ना
डायरेक्टली आपसे बात नहीं करेंगे, ये कई लोगों को लगाकर आपको अप्रोच करेंगे। जैसे मैंने बताया कि एक बंदा कोई आपसे कोई प्रॉमिस करेगा, तो दूसरा बंदा कोई दूसरा विकल्प आपको देगा, दूसरा ऑप्शन देगा, और कोई तीसरा बंदा आपको भावनात्मक इमोशनल बात करके आपको मनाने की कोशिश करेगा। तो कई लोगों को ये लगाएंगे आपके पीछे, डायरेक्ट नहीं बात करेंगे, 2-3 लोगों को लगाएंगे कि तुम ऐसे बात करो, तुम ऐसे बात करो और तुम ऐसे बात करो। 2-3 लोगों को ये लगाएंगे आपके पीछे कि हर कोई अलग अलग एंगल से आपको कन्विंस करने की कोशिश करे, और जो भी एंगल काम कर जाए उस पर काम करेंगे। फिर बाहर से ये सब बहुत आकर्षक लग सकता है आपको, लेकिन हर विकल्प जो भी ऑप्शन आपको ऑफ़र किया जाएगा वो उतना साफ नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। इस कार्ड की सबसे बड़ी अगर हम देखें जो सलाह है आपके लिए, वो यही है कि जल्दी में कोई डिसीजन ना लें। सामने वाला कितना भी परेशान क्यों ना हो, कितना भी आपको बोलें कि हमारे साथ ऐसे हो गया है, वैसा हो गया है, या इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, इतनी सारी मुसीबत आ गई है, आपको अपनी समझ से देखना है कि कौन सी बात सच है और कौन सी बात केवल आपको राज़ी करने के लिए कही जा रही है या सिर्फ कहानी बनाई जा रही है। आपकी सहमति इस समय उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जब तक आप अग्री नहीं करोगे तब तक ये जो भी मैटर है ये ऐसे ही अटका रहेगा, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए हो सकता है कि ये अलग अलग तरीके आजमाएं, लेकिन जो अंतिम फैसला है, जो लास्ट डिसीजन है, वो आपका ही होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो चारों कार्ड्स को मिलाकर एक बहुत स्पष्ट कहानी यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आप अपनी जगह पर मजबूती से खड़े हैं, बहुत पावरफुल हैं इस समय। सामने वालों को आपकी सहमति की ज़रूरत है किसी मैटर को सॉल्व करने के लिए, और उनकी पुरानी जो भी योजना थी, जो भी प्लान्स थे, उनको कहीं ना कहीं उसमें झटका लग चुका है, और अब आपको मनाने के लिए कई विकल्प सामने रखे जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो निकल के आ रही है, जो संदेश मैं कहूँगा इनफैक्ट निकल के आ रहा है, वो ये है कि सिर्फ इसलिए हाँ मत कहिएगा क्योंकि सामने वाला बहुत परेशान है और आपके अंदर वो इंसानियत है। आप ना अगर किसी को परेशान देखते हैं तो फिर अपने बारे में नहीं सोचते, आपको लगता है कि चलो पहले उसकी मदद करें। इसमें कुछ गलत चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, जिन लोगों से आपका ये टकराव होने वाला है वो बड़े अच्छे लोग नहीं हैं। उन्होंने पहले भी आपके साथ माइंड गेम्स खेला है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। सिर्फ इस वजह से किसी चीज़ पर हामी मत भर दीजिएगा कि अगर कोई परेशान आपको दिख रहा है तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप हाँ कर दो। पहले आप समझो कि वो क्या मैटर है, पहले देखिए कि आपको क्या दिया जा रहा है, आपको जो ऑफ़र किया जा रहा है बदले में क्या मांगा जा रहा है आपसे, भले ही आप कुछ ना चाहते हो तब भी, और उस डिसीजन का आगे क्या असर होगा। तो इन सारी चीज़ों को देखना होगा, क्योंकि इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका शांत रहना और बिना दबाव के अपना डिसीजन लेना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी है दोस्तों, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे नेगेटिव लोगों से वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करें, और एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के ऊपर बनी रहे भोलेनाथ की कि ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके। तो आइए इसी के साथ अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं, और हर बार की तरह यहाँ पे टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स हम पिक करेंगे, जिसमें कि आपके नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, या जिस शहर से आप रीडिंग को देख रहे हैं उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो जो भी मैच करे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज आपके लिए नेम इनिशियल्स में क्या इशारा निकल के आता है। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। देखिए, सबसे पहले आया है डी, देन दिस इज आर, एन, ई, आई, सी, एम, और यहाँ पे जो लास्ट लेटर है दिस इज बी। तो दोस्तों ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की
जय।